ने हमारे वैराग का कारण भी बनी थी और पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपन्यास लिखा था, उससे हमारे लिए प्रेरणा मिली थी। किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए विरोधियों का विरोध नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी योजना सफल करना है तो जो उसका विरोध कर रहे हैं उनका विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा रहस्य भरा है कि जो विरोध करने वाले हैं, यदि हम उनका विरोध करेंगे तो हमारा उपयोग कहाँ लग जाएगा और हमारी योजना क्या हो जाएगी, छूटेगी कि नहीं छूटेगी। और वो योजना छूट गई, हमारा उपयोग कहाँ हो गया, सारी एनर्जी किसमें चली गई हमारी, और हमारी योजना क्या हो गई। पार्श्वनाथ भगवान को आत्म कल्याण करना था और कमठ के जीव ने लगातार 9 भाव तक उसको क्या किया, 10वें भाव में भी क्या किया, एक भाव में भी उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। और यदि विरोध करने लगते तो फिर अंतर क्या रह जाता, फिर अंतर हमें और आप में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए आप कोई भी क्षेत्र में लगाएं, व्यापार के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और रिश्तों के क्षेत्र में, जो भी तुम्हारा विरोध करे तुम उसका विरोध मत करो। अपनी योजना क्या है, उस योजनाओं को क्रियान्वयन में क्या है आप लगे रहें तो आपका उपयोग वहां लगा रहेगा। हमें व्रती बनना है बस। हमारे व्रतों में कौन लोग बाधक बन रहे हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना कि जहां वहां ध्यान दिया तो आपके व्रतों का लक्ष्य क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। उसी समय आयु कर्म बंधा तो विरोध करने में आयु कर्म बंधा तो। इसलिए नीति वाक्यामृत में है, परिवार में 5 चीजें नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है व्यसन, दूसरा है विनोद, तीसरा है विलास, चौथा है क्रोध और विद्रोह, 5वां। इतनी चीजें आपके परिवार में नहीं होना चाहिए। व्यसन, विलास, विनोद, विद्रोह और विरोध, ये 5 चीजें आपके परिवार में नहीं होना चाहिए। तो जहाँ ये 5 चीजें नहीं रहेंगी वहाँ नियम से आपके व्रतों का क्या हो जाएगा, पालन, सदगति अपनी हो जाएगी। क्योंकि अपना उपयोग कहाँ लग जाएगा फिर। और आदि आपको है तो अपने परिवार में विवेक हो, विनय हो, वात्सल्य है और व्रत है। कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हो कि 4 चीजों से हमारा जीवन व्यवस्थित। विवेक हो सबसे पहले, दूसरा हमारे पास में क्या हो, विनय हो, तीसरा हमारे पास में क्या हो, वात्सल्य हो, और चौथा हमारे पास क्या हो, व्रत। यदि ये 4 चीजें हमारे जीवन में हैं तो हम किससे बच जाएंगे और अपना समय अधिक किस में निकलता है बताओ। वर्तमान में आज एक दिन का ही देख लीजिए, एक दिन का अपना समय सबसे ज्यादा किस में निकला। व्यसन मान लो आप नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु विनोद, विलास, विरोध, विद्रोह आदि, विग्रह आदि, इनमें अपना समय निकलता भी नहीं निकलता। आप देखो विनोद में भामंडल की क्या दशा हुई, सिर्फ विनोद में। और मजाक में द्रौपदी की मजाक कितनी भारी पड़ गई परिवार में। और यहाँ पर एक महाभारत में यदि देखें अपन, विद्रोह आदि को देख लें या विरोध आदि को देख लें, इन सब में जिन ने विरोध किया है, लेकिन युधिष्ठिर की विनय का परिणाम देखो। 5 पांडवों में विनय भी था, 5 पांडवों में वात्सल्य भी था, और 5 पांडवों के पास क्या थे, व्रत भी थे, और 5 में क्या था, विवेक भी था। इन सब कारण से बच गए और बाकी सबकी स्थिति क्या बनी। तो ये अपने लिए ध्यान में रखना है कि अपन पहली प्रतिमा की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। तो उसी में कल आपको हमने बतला दिया था कि सम्यक दर्शन का प्रश्न में पूरा होगा था, अष्टमूल गुण का पालन सत्य व्यसन का त्याग है। तो ध्यान रखना, बुरी आदत का नाम व्यसन होता है। किसका, बुरी आदत, जो हमारी हैबिट में आ गया है। गाने सुनने की आदत भी व्यसन में आती है, टीवी देखने की आदत भी व्यसन में आती है, अखबार पढ़ने की आदत भी क्या आती है, व्यसन में आती है। यानी जिन से आत्मा का हित नहीं होना है, उनके बगैर हमारा मन ना लगना, वो किस में आएगा, किस में आएगा, व्यसन की कोटि में आएगा। अपन क्या एक दिन का मोबाइल का त्याग कर सकते हो क्या, सोचो आप।
पूना में एक ऐसा परिवार है, बस दीपावली आने वाली है और दीपावली की धन्य त्रयोदशी जो होती है, उस त्रयोदशी पे उनके परिवार के सारे सदस्य आते हैं, 8 दिन के लिए आते हैं और करीब करीब 40 सदस्य हैं वो लोग। और 40 सदस्यों में जब आते हैं तो आते ही साथ में उनके घर की टीवी बंद रहती है और सभी के मोबाइल स्विच ऑफ होकर के एक बॉक्स में रख दिए जाते हैं। वो कहते हैं साल भर में 8 दिन के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए आए हैं और हम अपना समय किस में बर्बाद करें? मोबाइल में और टीवी में। पर आने का मतलब क्या है? हम आए किस लिए? 8 दिन के लिए किस लिए आए? तो ये अपने लिए भी सोचना है कि तुम मंदिर आते हो, आज 24 घंटे में 3 घंटे का समय लेकर के आप मंदिर में आए, हम 3 घंटे मंदिर में व्यतीत करेंगे। 3 घंटे में आपने कितना समय आपने धर्म में दिया और कितना समय आपका भी कथा में निकल गया। यहाँ आकर भी मोबाइल यदि हम चालू करके बैठ जाएं, यहाँ आकर के हम पेपर उठा के पढ़ने लगे, यहाँ आकर के हम व्यापार की चर्चाएं करने लगे, यहाँ आकर के हम रिश्तों की चर्चा करने लगे, आपस में मिलने जुलने लगे, तो 3 घंटे आपके किस में गए? किस में गए आपके? बताओ क्या लाभ मिलेगा आपको? कि व्यसन है, ये हमारी आदत है, हमें बदलना है। कि मंदिर में जैसे गेट के अंदर हुए, अब हमारा देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी से कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, किसी से कोई प्रयोजन नहीं, बस हमारा समय किस में निकलेगा? और गेट के बाहर वैसे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पूरा घर का त्याग भी करो, संपूर्ण परिग्रह का हमारा त्याग, संपूर्ण रिश्ते संबंधों का त्याग। 3 घंटे में आयु कर्म बंधेगी आपकी, नियम से देव आयु का बंध होगा। कोई भी घटना घटेगी आपके साथ में, नियम से क्या होगा? शुभ आश्रय होगा। उतने समय का अपन क्या कर सकते हैं? संकल्प कर सकते, व्यसन से बचेंगे अपन। किससे बचेंगे? बुरी आदत से अपन क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ऐसे अपन क्या करें? कोशिश करें। हो मनुष्य साधु बने हुए। क्या बने हैं? कहने लगे अपन उस समय साधु होंगे, अपन भी मुनि होंगे, ऐलक क्षुल्लक हो गए तुम लोग, लेकिन तुमने आवश्यकों का पालन भय से किया हुआ। कैसे किया हुआ है? उत्साह से, कर्तव्य से नहीं किया। पराधीन होकर के आचार्य महाराज देख लेना, गुरु महाराज देखना लें, इसलिए क्या कर लो? ये कार्य कर लो, सामायिक कर लो, जल्दी महाराज देखेंगे तो क्या कहेंगे, प्रतिक्रमण कर लो महाराज कहें तो क्या कहेंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? इस कारण से अपन ने पूर्व में किया है, और भय से क्या? इसलिए इस काल में मनुष्य तो बने, और संस्कार होने से तुम इस समय साधु तो बन गए। तब समता साई महाराज जी ने कहा कि महाराज जी, हम अपने प्रसंग में और अपन देखें टीका में कि यदि इस समय यदि हम दवाओं में आकर के पराधीन होकर के भय से प्रदर्शन से धर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो निष्पष्ट देखा, छठे काल के मनुष्य अथवा मलेच्छ खंड में जन्म। अपना जन्म कहाँ हो जाएगा? छठे काल के भी क्या बन सकते हैं? हम मनुष्य बन सकते हैं, अथवा हम मलेच्छ खंडों के क्या बन सकते हैं? मनुष्य बन सकते हैं। क्योंकि मलेच्छ खंड में कभी सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। मलेच्छ को क्या नहीं होता? एक ही गुण स्थान उनका बना रहता है, सिर्फ एक ही गुण स्थान बना रहता है। भले भले राजा महाराजा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन गुण स्थान कौन सा है? वहाँ धर्म आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे ज्यादा मलेच्छ हैं अपने, 5 मलेच्छ हैं। एक ही एक भरत क्षेत्र, उसमें क्या है? 5 मलेच्छ हैं। तो इस कारण से अपने लिए ध्यान में रखना है कि वर्तमान में हम जो धर्म करें वो कर्तव्य समझ के करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए, हमारे लिए लगन से करना चाहिए। यही कल्याण का साधन है, और कोई साधन नहीं है। पराधीन या दबाव में आके भय आदि से करेंगे तो हमारे लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इसलिए ये भोग भूमि में पर्याप्त अवस्था तो अपन ने पढ़ ली थी, और अब आती है तिरंज गति की अपर्याप्त अवस्था, कर्म भूमि। कौन सी अवस्था है? अपर्याप्त। अपर्याप्त अवस्था क्या कहलाती है? यहाँ से जब मरण होता है, अपने शरीर छूट जाता है, कार्यमान शरीर के साथ में जब तक अपन ने अगला शरीर नहीं बनाया है, विग्रह गति में भी अपर्याप्त है। और वहाँ जहाँ पहुँच गए हैं, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाई और मरण हो जाता है, तब भी अपन क्या कर आते हैं? वो अपर्याप्त।
तो इतना है कि विग्रह गति में जीव अपर्याप्त ही होता है, लेकिन देव गति में, नरक गति में, भोग भूमियों में और मनुष्यों में कभी भी क्या नहीं होते हैं, लब्ध पर्याप्तक जन्म नहीं होता। किन किन में? देवों का कभी लब्ध पर्याप्तक नहीं है, नारियों का कभी लब्ध पर्याप्त, निर्वित पर्याप्त। नियम से शरीर बनाएंगे तो पूरी पर्याप्ति इनकी बनेगी ही बनेगी। इसी प्रकार से मलेच्छ खंडों में और भोग भूमियों में। अब अपने कर्म भूमि में कोई भी शलाका पुरुष जितने होते हैं वो कभी लब्ध पर्याप्तकों में जन्म नहीं होता। कैसे होते हैं? अब जितने भी गर्भज जन्म है अपने यहाँ पर, चाहे वो त्रियंचों का हो और चाहे मनुष्यों का हो, गर्भ जन्म के 3 भेद होते हैं, जरायुज, अंडज, पोतज। ये तीनों प्रकार के जीव निर्वित पर्याप्तक होते हैं। जिनने शरीर बना लिया है शेष पर्याप्तियां पूरी ही होगी। जैसे गर्भ में अपने यहाँ 3 दिन का गर्भ भी वो पूरा पर्याप्त हो गया। कितने का? पूरा पर्याप्त है। जो समोषण जन्म वाले हैं वो हो सकते हैं लब्ध पर्याप्त, लेकिन जो गर्भ में आया हुआ जीव है वो नियम से क्या होता है? भले उसका विकास धीरे धीरे होता है, गरल आदि बनता, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, 4 माह बाद उसमें आंगोपांग आदि निकलने लगते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन एवर्सन चाहे तुम 3 दिन का कराओ या 1 दिन का कराओ या 1 माह का कराओ या 4 माह का कराओ या 6 माह का, 8 माह का, पाप पूरा ही लगेगा। कौन सा लगेगा? संगी पंचेंद्रीय जीव का ही क्या लगेगा। अब वो अंडा चाहे पक्षी चिड़िया का हो या चाहे छिपकली आदि के हो, संगी पंचेंद्रीय जीवों के, असंगी पंचेंद्रीय जीवों के जो अंडे होते हैं, उन अंडों की तुम प्रार्थना करोगे, संगी पंचेंद्रीय जीव की क्या लगेगी? वो निर्वित पर्याप्तक हैं। अब वो धीरे धीरे अपने शरीर को क्या है, क्योंकि लगभग पर्याप्तक की उम्र श्वास के 18वें भाग बराबर है। कितनी है? उनकी श्वास के 18वें भाग बराबर उनकी क्या है? उम्र है। और ये अंतर्मुख से लेकर के आगे जितनी भी इनकी आयु बनेगी वो सब किस में आते हैं? निर्वित पर्याप्ति। विग्रह गति में अपर्याप्त, और शरीर बनाते समय मरण हो जाए, शरीर पूरा न बन पाए, वो कहलाते हैं लब्ध पर्याप्त। कौन से? वो जिसने शरीर बना लिया है शेष पर्याप्तियां भी पूर्ण नियम से करेगा, लब्धि रूप में आ गई, धीरे धीरे उनका क्या करेगा? विकास करेगा। एक बार डॉक्टर से पूछा था, लेडी डॉक्टर थी, तेंदुखेड़ा की स्नेहा जैन, वो गायनो से ही है। अब उनसे हमने सारी चर्चाएं जब करी तो उन्हें कहा, महाराज जी 7 दिन का जो गर्भ होता है वो मटमैले कलर का लिक्विड होता है। मटमैले कलर का, उसको अपने यहाँ आगम में गरल कहा है, वो लिक्विड होता है। तब हमने कहा कि देखो, तो कहने लगे महाराज जी इसी से ही पूरा शरीर बनना है, धीरे धीरे कठोर होगा, इसी में नसें यानी सब कुछ इसी में धीरे धीरे क्या होगा? विकास होगा। तो उनको बताया कि ये तो हम लोग तो तब मानते हैं 4 माह के बाद ही क्या मानते हैं, हम इसको हिंसा की कोटि में लेते हैं। 3 माह तक के लिए हमें कोई विकल्प नहीं रहता है, क्योंकि वो गेंद जैसा क्या होता है? गोल होता है, और 1-2 माह के तो लिक्विड के रूप में रहता है। तो इनको हमें प्रार्थना करने में कोई वो, तो उनको जब हमने समझाया कि देखो तुम जैन हो, वो जैन कुल में जन्म लिया, तुम्हारी माता 2 प्रतिमाधारी हैं, पिताजी तुम्हारे 7 प्रतिमाधारी हैं, आश्रम में रहे हैं वो। अब तुम सोचो ऐसे जगह में काम करोगी तो। जब उसको बहुत अच्छे समझाया, उसने संकल्प किया कि महाराज जी जीवन में कुछ भी हो जाए मैं कभी एवर्सन नहीं करूंगी। हाँ, यदि कोई माँ के जीवन में खतरा आ गया है, 8 माह का, 7 माह का, 9 माह का बालक गर्भ में है और गर्भ में यदि उसका मरण हो जाए, तब तो हम माँ को बचाने के लिए उसको बाहर कर देंगे। लेकिन यदि वो विकलांग भी है, कैसा भी हो, लेकिन मैं एवर्सन की सलाह नहीं लगी। इतना पाप में क्यों बांधूं? क्योंकि एक बार एवर्सन करने से और कराने से मालूम है कितने भाव तक माँ और पिता नहीं बनते हैं? कितने भाव तक? 27 भाव तक आपको माता पिता का सौभाग्य नहीं मिलेगा। नपुंसक वेद में क्या होता है? जन्म हुआ करता है। किसमें? नपुंसकों में जन्म हुआ करता है। माता पिता से क्या हो जाओगे? आप तरस जाओगे। इसलिए कभी ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये अपर्याप्तक अवस्था इसलिए आपको बतला दिया कि कई लोगों की ये धारणाएं होती हैं,
कल एक प्रश्न दिया था, गर्भस्थ शिशु के कितने प्राण हैं? कुछ ने तो 10 लिखा, लेकिन बहुत सी लोगों ने, महिलाओं का प्रश्न था बड़े लोगों के लिए, इन्हीं ने 4 प्राण लिखे, किसी ने 1 लिखे। कितने लिखे? 1 को 4 लिखे। तो उनमें हंसी आई पढ़ करके, देखो कितनी बड़ी होकर के भी ये नहीं मालूम कि उसके कितने प्राण हैं। तब इनको गिलानी कैसे होगी? कौन सी व्यसन में आता है आवर्षण करना कराना? शिकार में आता है। किसमें आता है? शिकार में आता है। ये बरहमी शौक से होता है, द्वेष से कभी नहीं होता। आवर्षण जब भी होगा द्वेष से नहीं होता, वो राग से ही होता है। किससे होता है? क्योंकि राग के कारण तुमने उनको जन्म दिया और अब तुम्हें अब नहीं चाहिए वो संतान, तो आपने क्या कर दिया उसको? तो इसलिए द्वेष नहीं बतलाया वहाँ। क्या? शिकार जितने भी होते हैं राग के, क्योंकि वो जिह्वा इंद्रिय के स्वाद के लिए शिकार करता है, प्राणियों को मारता है। और यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? अपनी इज्जत या पोजीशन को बनाने के लिए अपन क्या करा लेते हैं? तो ये तो उस समय सोचना था कि मैं ये गलती कर रहा हूँ तो इसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो गलती के पहले ही सावधान हो जाओ, फल के पहले हम क्या हो जाएं? सावधान हो जाएं। तो इस प्रकार से ये अपर्याप्त अवस्था है। अब इसके बाद में इसमें 44 आश्रय होते हैं अपर्याप्त अवस्था में। 5 मिथ्यात्व है, पूरी 12 आवृत्तियां हैं, कसाय 25 ही है, योग यहाँ पर 2 रहेंगे। औदार के मिश्र कारमान, देखो विग्रह गति में लगाना तो कारमान का योग लगाना, और जब वहां पहुंच जाता है तो मान लो उसको औदारिक शरीर बनाना है तो कारमान और औदारिक 2 मिल गए, इसलिए क्या हो गया? वो मिश्र हो गया। और जैसे ही पर्याप्त तक होगा कारमान गायब, औदारिक में क्या हो जाएगा? वो परिवर्तित हो जाता है। कारमण शरीर का मतलब होता है 8 कर्मों के पिंड का या 8 कर्म वर्णाओं के समूह को क्या कहते हैं? कारमण शरीर कहा जाता है। देखो विग्रह गति में भी आश्रव होता है, एक क्षण के लिए अपन आश्रव रहित नहीं है, विग्रह गति में ही बंद होता है 3 समय। कितने समय लगना है? यहाँ से 30 समय में दूसरा शरीर धारण करना है, उतने में भी हमारा आश्रव भी और बंध भी है। लेकिन यदि हम व्रती बन जाते हैं, जब तक व्रती रहेंगे तब तक हमारा संवर बना रहेगा। और क्या होती रहेगी? निर्जरा होती रहेगी। मनुष्य जब तक वन वृत्ति रहेंगे संवर होता रहेगा, और क्या होती रहेगी? निर्जरा होती रहती है। तो फिर इस प्रकार से यहाँ पर 44 शास्त्रों में पहले गुण स्थान में 1 इंद्रिय जीवों के 37 शास्त्रों हैं। कितने हैं? 5 मिथ्यात्व, 7 आवृत्ति, 23 कसाय, क्योंकि स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होता। औदारिक मिश्र का योग, कारमान का योग, ऐसे 37 हो गए। 2 इंद्रिय के 38 हो जाएंगे क्योंकि एक आवृत्ति बढ़ना है। 3 इंद्रिय के 39 हो जाएंगे, एक आवृत्ति बढ़ेगी। और 4 इंद्रिय के 40 हो जाएंगे, एक आवृत्ति बढ़ेगी। असंगी पंचेंद्रिय के 43 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 43? क्योंकि यहाँ पर 2 वेद बढ़ जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2 वेद बढ़ जाने से, और 5 मिथ्यात्व रहेंगे, 11 आवृत्ति रहेंगी, 25 कसाय रहेंगी, और 2 क्या रहेंगे? योग। तो कितने हो गए यहाँ पर? 43 आश्रव होते हैं। कहाँ पर? असंगी पंचेंद्रिय के पहले गुण स्थान में। असंगी पंचेंद्रिय कितने हो जाएंगे? 44, क्योंकि आवृत्ति बढ़ जाएगी। कौन सी? मन संबंधी आवृत्ति। इसलिए संगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में कितने हो जाते हैं? 44 शास्त्र होते हैं। तृतीय गुण स्थान वर्ती के 32 शास्त्र। देखो सबसे पहले तो 5 मिथ्यात्व चले गए, फिर क्या हो गए यहाँ पर? 7 क्या बची? आवृत्ति। कषाएं कितनी रहेंगी? 23। कषाएं कितनी रहेंगी? 23, और 2 क्या रहेंगे यहाँ पर? योग रहेंगे। 23 2 25 और 7 कितने हो जाएंगे? ये पर 32। कितने आश्रय हो गए? 32 आश्रय होते हैं। किनके? साधारण गुणस्थान वर्ती के। एक बहुत अच्छी लाइन दी है जो हमें 5 पाप और सत्य व्यसन नहीं है। यानी जो युगल दंपत्ति हैं, अन्य जो पुरुष वर्ग है, वो दूसरे की दंपत्ति या दूसरे की पत्नी को देख करके कभी उनके मन में राग के परिणाम नहीं आते। और जो उसकी नियोगिनी, जो उनकी वह पत्नी है, उस पत्नी को देख करके भी उन लोगों के प्रति क्या नहीं आते? राग के भाव नहीं आते। यानी सबसे पहले वहाँ संतोष नाम का है। अल्पारण और अल्प क्या है? परिग्रह है। हिंसा मार काट वहाँ है ही नहीं, वहाँ त्रेंच है ही नहीं है। यानी कौन से विकलत जीव वहाँ पर है नहीं है, जिनसे उनकी क्या हो? उनकी
प्रार्थना हो गए। फिर वहाँ पानी आदि का कोई विकल्प नहीं है, तो पानी छानना है, स्नान आदि करना है, तो बावड़ी आदि हैं, उनमें क्या है वो चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से क्या है वो बचते हैं। अल्प आरंभ है, अल्प परिग्रह है। आरंभ वहाँ पर कैसा है, शयन आदि जो करते हैं उसी में उनका क्या होता है, आरंभ होता है। तो वहाँ अपने यहाँ जैसा कचरा होता नहीं है, अपने यहाँ जैसी नाली आदि वहाँ कुछ है ही नहीं है, और मल मूत्र की कोई बाधा वहाँ है नहीं है, इसलिए त्रस्त जीवों की हिंसा उनसे होती नहीं है। स्थावर संबंधी जरूर होती है, क्योंकि वहाँ 5 स्थावर पाए जाते हैं। तो फिर रोटी बना ले हैं आटा मांग करके। तो आपको बतला दिया था कि स्वर्ग में, नरक में और भोग भूमियों में अन्न और जल दुर्लभ है, वहाँ मिलता नहीं है। और बगैर अन्न और जल की कभी तृप्ति होती नहीं, भले उनको अमृत झल रहा है या भोगभूमि की जो दशांग भोग उनसे बोले रहे, लेकिन तृप्त होते नहीं है। तो वहाँ संतोष नाम का गुण बना रहता है, इसलिए वहाँ पर वो लोग मरण करके कहाँ जाते हैं, देवगति में जाते हैं। हिंसा नहीं है, झूठ किसी से बोलना नहीं है, चोरी करना नहीं, उनको किसी कोई वस्तु उनको उठाना नहीं है। फिर इसके बाद में कुशील वहाँ है ही नहीं है। और परिग्रह की क्या बनाया मिटाया, बनाया और मिटाया। अपन लोगों जैसे तो बैंक में है नहीं उनके यहाँ पर, तिजोरियाँ भी नहीं है कि अपन पास रखे। एक विशेषता और है, एक बार आचार्य महाराज श्री जी को जिनसे प्रेरणा मिली थी महाबल सागर जी महाराज से, तो वो महाबल सागर जी महाराज ने बताया था भोग भूमि के जो होते हैं वो कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते। क्या नहीं पहनते, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते, अर्थात उनमें जेब की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी जेब की कोई व्यवस्था नहीं, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते। वस्त्रांग जाति से वस्त्र मिलेंगे उनको, आभूषण मिलेंगे, लेकिन उसको क्या कर लेते हैं, वो लपेट लेते हैं। कोई टेलर लेकर नहीं कि बना बना करके क्या कर उनको देता रहे। ये उनकी शक्ति क्या है, कुछ विशेषताएं उनकी बनी रहती हैं, इसलिए 5 पाप नहीं है। फिर वहाँ पर जुआ खेलने का कोई काम नहीं है, शिकार वहाँ करना नहीं उनके लिए, चोरी उनको करना नहीं है, मद्य का सेवन करना नहीं है, मांस का सेवन करना नहीं है, और पर स्त्री गमन और वेश्या वहाँ पर है ही नहीं है। इस प्रकार से 7 व्यसनों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए वो कहाँ जाते हैं, उनको सबको एक जैसा भोग मिलता है या अलग अलग अपने अपने? जघन्य भोगभूमि वालों को अलग, मध्यम को अलग और उत्तम भोगभूमि वालों को अलग। उत्तम भोगभूमि में जीव रहते हैं उनको सब एक सा मिलेगा, सबको एक सा रहेगा। जितने भी कल्प वृक्ष हैं, ज्यादा कम हो तो उनको कम हिसाब से नहीं, 3 पल्ले की आयु है, आकर्षण होता नहीं है, सबकी नहीं है। 3 पल्ले की से बीच में, 3 पल्ले से बीच सिर्फ उनकी है। उत्तम भोगभूमि वालों के 3 पल, मध्यम वालों की 2 पल और जघन्य वालों की 1 पल है। तो जो 1 पल्ले की आयु वाले हैं, मान लो कोई ने 6 माह बाद, साल 10-20 साल बाद भी जन्म लिया है, तो 1 पल आयु वो पूरी करेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, भोगों में कोई अंतर नहीं आता। वृक्ष शाश्वत हैं, वो जितने भी कल्प वृक्ष होते हैं पृथ्वी काय होते हैं, कायक नहीं होते। ये कैसे होते हैं, पृथ्वी काय होते हैं, कायक नहीं होते हैं। यहाँ एक महिला ने विवाद किया था कि कल्प वृक्ष शीतलनाथ भगवान का चिन्ह है, उसको 1 इंद्री क्या क्या कहा, उनको 1 इंद्री है, तो नहीं किस में माने, वनस्पति कायक में माने क्या, उनकी आयु कितनी है, पृथ्वी कायक भी मान लेते हैं तो 26,000 वर्ष की आयु है, और वो कितने पल्ले तक खड़े रहते हैं। तो शाश्वत में वो हमारे पुण्य के आधार से हमें वस्तुओं को क्या करते हैं, देते हैं। अचेतन है, कैसे हैं, अकृत्रिम है, ये कृत्रिम नहीं, किसी कर्म के उदय से ये बनते नहीं, ये शाश्वत वहाँ की क्या है, व्यवस्थाएं हुआ करते हैं। तो उन लोगों ने ऐसा विवाद किया होगा पाठशाला में, तो बच्चों के प्रश्न, तो बड़े लोग क्या कर रहे हैं, कषाय कर रहे हैं और आरोप भी लगा देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, उसमें लिख देंगे महाराज जी का निर्णय सही नहीं है, महाराज जी पक्षपात आदि करते हैं, हमें ग्रुप में सम्मिलित नहीं होना। अब विचार करो, तुम कहते हैं कि आगम के अनुसार स्वाध्याय तो करो, एक बार आके देखो तो ऐसे जलचर का प्रसंग आया था। तीनों चर संगी पंचेंदी तिरंचों के भेद होते हैं, किसके होते हैं, संगी पंचेंदी तिरंच के भेद हैं। हमसे कोई पूछे महाराज जी कौन से चर हैं, यदि हमने कह दी कि हम थलचर हैं तो हम तिरंच हो जाएंगे,
कोई पूछ लिया तो महाराज आप कौन से चर हैं, तो हम कह देते हैं मनुष्य गति के भेद ही नहीं। किसके हैं? तिरंचों के। अब उन्होंने शंख के लिए क्या मान लिया? जलचर मान लिया कि ये शंख आदि जो है उनकी मछली तो आ सकती है, कछुआ तो हो सकते हैं, लेकिन शंख सीप आदि नहीं होते। कि नहीं महाराज जी पानी में रहते तो सब जलचर हैं। तो ये जो होता है स्वाध्याय का अभाव है, कि स्वाध्याय के अभाव में हम कितनी कषाएं कर लेते हैं। हमारा अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि पक्षपात करना, यह जो पाठशाला के व्यवस्थापक उनका भी अभिप्राय नहीं है पक्षपात करने का, लेकिन तुमने क्या लगा दिया? तुम्हारे लिए कौन सी गति मिलेगी? ऐसे लोग कुभोग भूमि में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कि दान तो दे रहे हैं, वो मंदिर भी आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कैसे नहीं है? निर्मल परिणाम नहीं है, तो कहाँ जाएंगे वो? कुभोग भूमि की विशेषता है एक कान मिलेगा आपको, उसी को बिछा लो, उसी को ओढ़ लो। आपको नाक इतनी बड़ी मिलेगी, आप मुड़ करके उसी में क्या हो जाओ? सो जाओ। आपका मनुष्य का मुख नहीं मिलेगा, शरीर मनुष्य का रहेगा, हाथी का मुख, तोते का मुख, या फिर कहते हैं उल्लू आदि का मुख, दर्पण के समान मुख, बैल आदि के, यानी त्रियंचों के मुख हमें क्या है? मिलेंगे। शरीर किसका रहेगा? मनुष्य का। और मुख किसका रहेगा? ये कहाँ की व्यवस्था है? उपभोग भूमि की है। अंतर्दीप जो मलेच्छा आदि होते हैं उन सबकी स्थितियां यही होती हैं। तो आपको बतला दिया, शरीर में अत्यंत राग, श्रृंगार में अत्यंत रुचि, झूठ आदि अधिक बोलना, और त्याग आदि में क्या करना? मायाचार का सहारा लेना। इन सबसे हम कहाँ जाते हैं? तो वहाँ ये 55, वहाँ पर नपुंसक वेद तो नहीं मिलेगा, 24 कसाय रहेंगे, और यहाँ पर योग रहेंगे 9 पर्याप्तक है, क्योंकि 4 मन के 4 वचन के औदारिक का योग रहेगा 9। इस प्रकार से इनके आश्रय कुल कितने हो गए? यहाँ पर 50। दूसरा गुण स्थान है यहाँ पर 44 हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में 44 क्यों है? 5 मिथ्या कम होना चाहिए, लेकिन एक स्त्री वेद भी कम हो जाएगा। कौन सा वेद कम हो जाएगा? सम्यक दर्शन की प्रार्थना करके सासाधन गुण स्थान बरते कभी स्त्री वेद में जन्म नहीं लेगा। किसमें जन्म नहीं लेगा? वो स्त्री वेद में जन्म नहीं लेता है। इसलिए यहाँ पर 5 मिथ्यात्व नहीं रहे, 12 आवृत्ति रही। कसाएं कितनी रहेंगी? 23। कितनी रहेंगी? 23। पहले 24 थी, तो एक वेद यहाँ पर क्या होगा? स्त्री वेद कम हो गया, तो ये बनेगी 23। और 4 मन के हैं, 4 वचन के हैं, एक कायोग है, औदारिक कायोग, ये 9 रहेंगे। ऐसे 44। त्रिशय गुण स्थान में 40 रहेंगे। अनंतानुबंधी 4 कम हो जाएंगे। कौन सी कम हो जाएंगी? कसाएं 19 बचेंगी। कितनी कसाएं बचेंगी? 19। 12 आवृत्ति, 19 कसाएं, 9 योग रहेंगे, तो कितने हो गए? ये 40। अब चौथा गुण स्थान बत्ती है, उसके भी कितने रहेंगे? 40 ही आश्रव रहेंगे। मिथ्यात्व नहीं है, 12 आवृत्तियां हैं, 19 कसाएं हैं, 9 योग हैं, इतने कितने रहेंगे? यहाँ 40 रहेंगे, क्योंकि यहाँ चौथे गुण स्थान से ज्यादा होते नहीं है। वहाँ भौभूमियों में सम्यक दर्शन कैसे होता होगा? भौभूमियों में सम्यक दर्शन की व्यवस्था क्या है? जिन बिंब दर्शन है नहीं वहाँ पर, धर्म श्रवण है। रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन 2 कारणों से होते हैं। एक तो कोई रिद्धिधारी मुनिराज विहार करके कहीं जा रहे हो, तो भोग भूमियों से क्या होता है? उनका विहार होता है। उन मुनिराज को देख करके वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, अथवा उपसर्ग करके कोई महाराज को भोग भूमि में क्या कर दे? छोड़ दे, तब भी उनको क्या हो सकता है? सम्यक दर्शन उनको हो सकता है। तीसरा कारण जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन हो जाता है, कि जब उनको पूर्व तपानुष्ठान की विफलता देखते हैं, जब भूमि में तो आए हैं, इतना सब कुछ तो मिला है, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया? मैंने पूर्व में क्या किया था? तो देखेगा कि मैंने दान, पूजा, शील, उपवास 4 व्रतों का पालन किया है, लेकिन मैंने सम्यक दर्शन को धारण। भद्र मिथ्यात्व के साथ में दान, पूजा, शील, उपवास का पालन करने से उत्तम भोग भूमि में क्या होता है, या मध्यम भोग भूमि में, जघन भोग भूमि में क्या होता है? जन्म हो जाया करता है। फिर कुभोग भूमि आदि में वहाँ सोचेगा जाति स्मरण में, तो पूर्वी की जैसी इसकी स्मृति आएगी, तो मैंने देखो दान, पूजा, शील, उपवास में मैंने कितना छल किया है, मैंने कितना झूठ बोल करके दिया है। धर्म तो किया है, लेकिन मैं क्या बना हूँ?
6 की बात है। पूज्य प्रमाण सागर जी, क्षमता सागर जी महाराज जी, निश्चय सागर जी महाराज, तीनों महाराज जी आचार्य जी के पास जा रहे थे। उस समय हमारा भी आचार्य जी के पास जाने का प्रसंग था, तो हम लोग ग्वालियर से साथ में हो गए और साथ विहार चल रहा था, संग में स्वाध्याय चल रहा था। स्वाध्याय चलते चलते हम लोग ललितपुर में आए और स्वाध्याय हुआ। स्वाध्याय के बीच में प्रसंग आ गया कि हमने इतना ही प्रश्न किया कि हे मुनिवर, हम पंचम काल के मनुष्य क्यों बने? पंचम काल के मनुष्य क्यों बने? तो प्रमाण सागर जी कहते हैं कि महाराज इसके अपेक्षा ये पूछो कि पंचम काल के साधु क्यों बने? मनुष्य तो ठीक है, साधु हम क्यों बने, इसकी भी हमें चिंता है। तो उसमें प्रसंग आया कि पूर्व में हमने जो भी धर्म किया है वो रो रो के किया है, पराधीन होके किया है, दबाव में आके किया हुआ है, प्रदर्शक के रूप में किया हुआ है। धर्म तो किया है, लेकिन कैसे किया हमने? दबाव में आके किया है, पराधीन होकर के किया है, अर्थात दबाव में आके हमने किया हुआ है। उसके कारण से अपन पंचम काल के वो भी कहाँ पर पढ़ा था? कर्म भूमि के तिरंजों में, पहले गुण स्थान से लेकर के 5वें गुण स्थान तक के विषय में। अब आगे आता है तिरंज गति में आश्रय जो है, पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था जो है वो कौन सी है? भोग भूमि की। कौन सी है? भोग भूमि है। कर्म भूमि और भोग भूमि में अंतर इतना होता है कि अपने यहाँ पर 2.5 दिक में कर्म भूमियाँ, कुछ भोग भूमियाँ शाश्वत हैं, कुछ कैसी हैं? अशाश्वत हैं। तो अपने यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं, यहाँ की कर्म भोग भूमियाँ कैसी हैं? अशाश्वत हैं। लेकिन देवकुरु है, उत्तर कुरु आदि हैं, हरिवर्ष आदि है, वहाँ की सब कैसी होती हैं? शाश्वत होती हैं। अपने और विदेही क्षेत्र में वहाँ चौथा काल शाश्वत बना रहता है, सिर्फ 10 क्षेत्रों को छोड़ करके। 160 क्षेत्रों में चौथा काल बरमेश बना रहता है। विजयाग्र की जितनी भी श्रेणियां हैं वहाँ भी चौथा काल बना रहता है। जितने भी मलिक्ष खंड हैं सब में क्या बना रहता है? चौथा काल बना रहता है। शुरू से चौथे काल के शुरू से अंत तक की जो व्यवस्था होती वैसी मलिक्ष खंडों में, विजयाग्र की श्रेणियों में, और 160 जो कर्म भूमियां हैं विदेह क्षेत्र संबंधी उनमें। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो सत्काल परावर्तन होता है, तो पहले काल में उत्तम भोग भूमि, फिर मध्यम भोग भूमि, फिर जघन्य भोग भूमि। ये तो मध्यम जघन्य है। कुभोग भूमियां अलग होती हैं, जो समुद्रों के, महानदियों के किनारों में हुआ करती हैं। वो कौन सी रहती हैं? कुभोग भूमियां हुआ करती हैं। तो यहाँ पर भोग भूमि और कुभोग भूमि में जीवों का विशेषण नहीं कहते हैं कि त्रियंच और मनुष्य वहाँ पर जाते हैं। और भोग भूमियों में संगी पंचेंद्रीय जीव ही जन्म लेते, असंगी जन्म नहीं लेते, चाहे वो कुभोग भूमि हो चाहे भोग भूमि हो। इतना अंतर है, जो भद्र मिथ्यात्व के साथ में निर्मल विशुद्ध परिणामों से पात्र को दान देते हैं, वो तो जाते हैं भोग भूमि आदि में। लेकिन उन्हीं में पात्र दान देने में जो मायाचार करते हैं वो कुभोग भूमि जाते हैं। या अशुद्ध वस्तु को शुद्ध कह के देते हैं, तब भी कहाँ जाते हैं? कुभोग भूमि में वो क्या करते हैं? प्राप्त हुआ करते हैं। कि जैसे वस्तु आई है आपके घर में, जैसे आगम का है कि 8 पहरा घी देना चाहिए साधु को। कितना? 1 पहर 3 घंटे को होता है, 8 3 24 घंटे के भीतर भीतर। दूध को आया है 48 मिनट के भीतर भीतर छान के तुमने उबाल लिया है, उबालने के बाद में उसका दही या मलाई आदि किसी भी तरह से 24 घंटे के भीतर भीतर घी निकाला है, वो निकाल के आप दोगे तो आपके लिए भोग भूमि का संभव है। लेकिन तुमने उसी मलाई को निकाल के रख लिया, थोड़ी सी गर्म कर दी, दूसरे दिन की फिर रख दी, जब 5 से 8 दिन की हो गई, अपन ने फिर गर्म करके घी निकाल लिया, वो घी अभक्ष की कोटि में आ गया। किसकी कोटि में? अब उससे कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाओगे? कुभोग भूमि मिलेगी आपको। कौन सी भोग भूमि मिलेगी? अब यहाँ डेयरी के तुम लोग दूध ले, बहुत सारे लोग डेयरी का घी लेके आते हैं। हमने जब डेयरी वाले को बुलाया कि तुम यहाँ भैंस का देते हो, जो भी देते हो 500 रुपए दे रहे हो या जो भी दे रहे हो, ये बताओ क्या तुम पानी कुएं के पानी के छान करके कुएं के पानी से भैंस को लगवाते हो क्या? नहीं महाराज। पार तो धुलवाते हो क्या? नहीं। जो आपके यहाँ काम करने वाले वो स्नान करते हैं क्या? नहीं करते।
जूता चप्पल पहने रहते हैं, हमारा जी पहने रहते हैं। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू हमारा जी खाते हैं वो लोग। तो और वो लोग ही क्या करते हैं, दूध को दोहेंगे और उसी क्रीम से क्या निकाल के दे देंगे। और यहाँ डेयरी वाले कहते हैं कि ये 16 का भी है, और आप लो लिए आते हो। कौन सी भोग भूमि मिलेगी आपको? को भोग भूमि मिलेगी, आप जाके पूछ लेना डेयरी वाले से। हमने बुलाया था, 1 महीने पहले भी आया था, कल भी बुलवाया था, पर हमने सब पूछा, कहले महाराज इतना हम कुछ भी नहीं करते, सारे के सारे अजय हैं, मालवी आदि जो होते हैं वो काम करते हैं उनके यहाँ। कहले एक भी उसमें स्नान भी नहीं करते हैं, कुएं का पानी का हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं है, छने आदि का कोई काम नहीं है, और सारे काम वो लोग लघु शंका दीर्घ शंका कैसे कपड़े उनके ईश्वरों को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो अपन दान का प्रभाव मिलता है, कुभोग भूमि जाते हैं। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी हमें मर्यादा मालूम नहीं है और हम दे देते हैं। जैसे आप चौके में आए, खाली हाथ आए, आपने कहा महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। तुम्हें कैसे मालूम आहार जल शुद्ध है? तुमने किया, तैयार किया और आपने दिया है। तो ऐसा बोल के जो आहार देंगे अपन कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ? ये मिलता है कुभोग भूमि, दिया है दान का फल है। तो अपन कुभोग भूमि के मनुष्य भी बन सकते हैं अथवा तिरंच बन सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है शरीर के प्रति जिनका अत्यंत राग होता है, श्रृंगार में अभिरुचि। श्रृंगार में अभिरुचि वाले भी धर्म बहुत करते हैं, व्रत भी करते हैं, उपवास आदि करते हैं, शील व्रत का पालन करते हैं, लेकिन शरीर में राग और श्रृंगार में विशेष रुचि होने से भी कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है अथवा मलिक्षों में जन्म होता है। त्रिलोक परिणति में अब तीसरे भाग में ये विषय दिया हुआ है कि मलिक्षों में जन्म कौन लेते हैं या कुभोग भूमि में जन्म कौन लेते हैं। ये 2 कारण दिए। तीसरा कारण दिया हुआ है अमर्यादित भोजन, जिसे अपन अवक्ष आदि कहते हैं। 22 प्रकार का क्या है? अवक्ष है। अचार, मुरब्बा, संधान आदि जो होता है, ये भी अपने लिए किसका कारण बनेगा? मलिच्छ खंडों का, मनुष्य का, कुभोग भूमि का क्या बनेगा? कारण बनेगा। क्योंकि अपन दान तो दे रहे हैं पात्र को, इसे नरक तो नहीं जाएंगे। और तिरंचों में कर्म भूमि के तिरंची नहीं बनेंगे। बनेंगे कहाँ के? कौन सी भोग भूमि के बनेंगे? कुभोग। क्यों? मायाचार्य हमारे अंतरंग के निर्मल परिणाम नहीं रहे। इस प्रकार से ये भोग भूमियां हैं। भोग भूमियों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, और 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से 10 प्रकार की भोग की सामग्री उनको क्या है? मिलती है। लेकिन इतना है कि वहां पर उनसे दशांग भोग ही मिलेंगे। वो चाहे कि हमारे लिए जिनमें के दर्शन करा दो, नहीं मिलेंगे। भोगों में से वो मांगे कल्प वृक्ष से कहें वो भगवान के बुनिया राज के दर्शन करा दो, नहीं मिलेंगे। आप उससे कहो कि आप वो रागवर्धक गाना तो सुना देगा, लेकिन आप उससे कहो कोई स्तुति सुना दो, कोई विनती हमें सुना दो, धर्म की कोई भी चीज वहां मिलती नहीं है। सिर्फ क्या मिलेगी आपको? भोगी की सामग्री मिलेगी, और उस भोग की सामग्री से वो कभी तृप्त नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? तृप्त नहीं होते। 24 घंटे में का ग्राहक से घर मांगा, सामग्री मिल गई, बनाएंगे, अच्छा नहीं लगा मिटा देंगे, फिर बनाएंगे, फिर मिटाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर मिटाएंगे। ऐसे भोजन आदि में, भाजनांग आदि में आदि मांगेंगे और अच्छे नहीं लगे वापस कर देंगे, फिर मांगेंगे, फिर वापस। यानी 24 घंटे में उनका समय 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले की आयु किस में निकल जाती है? सिर्फ 10 प्रकार के विषय भोग जो है, दशांग भोग जो कल्प वृक्षों के, उन्हीं को बनाने में, मिटाने में, पूर्ति में, अपूर्ति में लगे रहते हैं। वहां पर जो भोजनांग नाम का वृक्ष है, 56 प्रकार के भोग मिलते हैं। कितने प्रकार के? यानी इतने व्यंजन आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन आप खाएंगे लेकिन तृप्ति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तृप्ति नहीं होगी। कारण क्या है? औदारिक शरीर है, चाहे हमारा हो चाहे उनका हो, औदारिक शरीर है, लेकिन भोग भूमि के औदारिक शरीर की विशेषता यह है कि वह मल मूत्र आदि उनके शरीर में नहीं होते हैं, और उनका आहार निश्चित है। बेल के बराबर, आंवले के बराबर और बहेड़े के बराबर। अब इतना तो उनको आहार करना है वो, और 56 प्रकार के क्या रख दिए? अब वो व्यंजन तो रखे हैं, और आप उनको ग्रहण भी करोगे, तृप्त नहीं, तृप्त आपको होगी कितने? बेल बराबर जो है, या बेल के बराबर, या बहेड़े के बराबर, या आंवले के बराबर, उसी से तृप्ति होगी। शेष द्रव्य से कभी तृप्ति नहीं होती है। तो ऐसी भोग भूमि में
कैसे आश्रव का बंध करते हैं, वो लोग कर्म का बंध करते हैं। इतना अंतर जरूर है। भोग भूमि से मर करके जीव मनुष्य में, त्रिंच में और नरक में नहीं जाते। कितनी गतियों में नहीं आते? 3 गतियों में भोग भूमि जीव जन्म नहीं लेते। कहाँ कहाँ पर? नरक गति में, त्रिंच गति में और मनुष्य गति में। वो जन्म लेंगे कहाँ लेंगे? देव गति में। भवनवासी बन सकते हैं, व्यंतर बन सकते हैं, जोशी बन सकते हैं, वैमानिक देव बन सकते हैं। उनमें सम्यक दृष्टि जो होंगे वो तो इंद्र आदि बन सकते हैं। जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है वो भवनवासी, व्यंतर, जोशियों में या सामानिक आदि जाति, अनेक आदि जाति में क्या होगा? उनका वहाँ पर जन्म हो जाता है। कौन सी गति में आती है भोग भूमि? जैसे 4 गति है। हाँ, भोग भूमि कौन सी गति में? मनुष्य गति और तेज गति में, ये मध्य लोक में आती है दोनों। और भोग भूमि की जितने भी जीव होते हैं या तो मनुष्य गति में आते हैं अथवा त्रिंच गति में आते हैं। गति यही है, मनुष्य गति के रहे। हाँ, और त्रिंच गति। देव गति के अंतर्गत नहीं आते हैं, न नरक के अंतर्गत आते हैं। मलिक खंड के जितने भी मनुष्य वो भी किसमें आते हैं? मनुष्य गति में। त्रिंच भी किसमें आएंगे? त्रिंच गति में। तो पहले गुण स्थान में भोग भूमि के जीवों में 50 आश्रय होते हैं। कितने? 50 कारणों से कर्म का बंध करते हैं। 5 मिथ्यात्व हैं, 12 आवृत्ति हैं, 24 यहाँ पर कसाएं हैं। क्योंकि यहाँ नपुंसक वेद नहीं होता। कहाँ पर? भोग भूमियों में कौन सा वेद नहीं है? वहाँ स्त्री और पुरुष 2 वेद वाले ही क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। वहाँ की कुछ नियोग जन्य क्रियाएं हैं कि जितने भी भोग भूमियाँ जीव होते हैं उनकी 1 पल्ले, 2 पल्ले या 3 पल्ले की उनकी क्या होती है? आयु होती है। और ऐसी आयु की विशेषता है उन लोगों की कि जब उनकी 6 माह आयु शेष बचेगी। कितनी बचेगी? 6 माह आयु शेष बचती है। उसी समय जो युगल जन्म लिया है, जो भाई बहन के रूप में जीवन का निर्वाह किया है, 3 यानी 6 माह कम 1 पल, 6 माह कम 2 पल, 6 माह कम 3 पल, यहाँ तक कि उनके मन में विकार नहीं आएगा। और जैसे ही 6 महीने से सर 1 दिन ही विकार आएगा और उसी दिन वो आपस में दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करेंगे और उनके यहाँ गर्भधारण होगा। और जैसे ही गर्भधारण हुआ और वो पुनः क्या लेते हैं? व्रति हो जाते पर स्पर्श भी नहीं करते हैं और उन दोनों का जन्म होगा युगल का, इन दोनों का क्या हो जाएगा? मरण। और ये मनुष्यों में नहीं, त्रिंचों में भी यही व्यवस्था है। किनमें? त्रिंचों में भी कौन सी व्यवस्था है? जो मनुष्य की व्यवस्था हुई कौन की व्यवस्था है? त्रिंचों की है। तो वहाँ ये कहा गया है इसके बावजूद भी देव गति में क्यों जाते हैं ये? कौन? भोग में। तो वहाँ ये कहा गया है कि वहाँ 5 पाप 7 व्यसन नहीं है। क्या नहीं है?